6 क्लास हमने लेट्स ट्राई 1 किया था ना पहले, इसके बाद आगे है। तो अब हमें ज़्यादा डिजिट्स के नंबर्स के बारे में बात करनी है। इंट्रोड्यूसिंग 1 लाख। लेट्स, अब देखो यहाँ पर जैसे लार्जेस्ट अगर 1 डिजिट नंबर निकालना हो, एज यू नो आपको पहले से ही पता है कि जो लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर है वो 9 है। अगर इसमें +1 कर देंगे तो आपको मिलेगा स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। जब भी आप लार्जेस्ट जितने डिजिट का भी नंबर आप लें उसमें +1 करने पे उससे आगे वाला स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा। इन द सेम मैनर 99 इज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट। व्हेन यू ऐड 1 टू इट यू विल गेट अ स्मॉल 3 डिजिट नंबर दैट इज़ 100। यानी लार्जेस्ट 2 डिजिट के नंबर में 1 प्लस करोगे तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर मिलेगा। लार्जेस्ट 3 डिजिट के नंबर में 1 ऐड करोगे तो आपको स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर मिलेगा। तो आप इस को देख लें चार्ट को, इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसी तरह से अगर मैं 5 डिजिट का नंबर लेता हूँ तो 5 डिजिट के का लार्जेस्ट नंबर में +1 करने पे 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज़ 1 लाख मिलेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर केवल यही बताया गया। तो सक्सेसर इसका 99,999 का सक्सेसर, ये 5 डिजिट का नंबर है, इसमें 1 प्लस कर देंगे तो सक्सेसर मिलेगा 10 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो एक तो चीज़ ये क्लियर हो गई। अब कोई भी नंबर दिया है तो उसको उसका जो एक्सपेंडेड नंबर लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में। जैसे 5 लाख है तो 5 × 1 लाख हो जाएगा। 5,58,000 है तो 58 का 1000, 5 का 10,000 में 8 का। तो ये सब आपको पता है, ये ना एक्सपेंड करने पे क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज़ तो आप समझ गए। इसके बाद है लार्ज नंबर 7 और 8 डिजिट नंबर। 7 और 8 डिजिट के नंबर्स जो हैं वो क्या हैं, तो 7 या 8 डिजिट का नंबर है उसमें भी वही होगा कि जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा लार्जेस्ट नंबर होगा तो वो 99 में आएगा। अगर 7 डिजिट का है तो 7 × 9 हो जाएगा। और अगर उसमें +1 कर देंगे तो 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर भी बन जाएगा, ठीक है। तो ये सब आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट इज, अब आता है इंडियन। हमारे पास 2 सिस्टम है, मेथड्स टू एक्सप्रेस अ नंबर, ठीक है। इसमें एक इंडियन सिस्टम है, एक इंटरनेशनल सिस्टम है। इंडियन सिस्टम मतलब इंडिया में हम कौन सा सिस्टम जो नंबर्स को एक्सप्रेस करता हो वो यूज़ करते हैं, वो है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंडियन सिस्टम में हम वंस प्लेस वंस, फिर टेंस प्लेस पे 10, फिर हंड्रेड्स लेते हैं, 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक सीक्वेंस बन जाता है। हम किसी भी नंबर को इसी तरह से करते हैं। जैसे ये नंबर है तो वंस 10 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, ठीक है। इस तरह से हम इसे बोलते हैं। तो इंडियन सिस्टम में सिंपली ये चलता है, वंस 10 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, ठीक है। अब यूज़ ऑफ कॉमास, अगर कोई भी नंबर लिख रहे हो, ये जैसे नंबर लिखा हुआ है तो आप देखें कि फर्स्ट 3 डिजिट वंस 10 100 तक तो सेम रहेंगे, उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगता है। एक जनरल सेंस में आप ये कह सकते हैं कि हर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगता है। जैसे वंस 10 100 के बाद 1000 10,000 इसमें आ जाएंगे, लाख 10 लाख इसमें आ जाएंगे, फिर कॉमा लग जाएगा, करोड़ 10 करोड़ आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। अगर हमें 2 नंबर्स को कंपेयर करना है, सपोज़ हमें 2 नंबर्स को कंपेयर करना है, तो आप देखें एक नंबर जो है वो 10 लाख से शुरू हो रहा है। तो अगर हम इस सीक्वेंस में उनको लिख लेंगे दोनों को तो हमें पता लग जाएगा कि ग्रेटर नंबर कौन सा है और स्मॉलर नंबर कौन सा है। तो हम अगर हमें समझ में नहीं आ रहा, पहले तो वंस टेंस करने से हमें भी ये पता लग जाता है कौन सा लाख तक पहुंच रहा है, कौन सा 10 लाख तक पहुंच रहा है, कौन सा करोड़ तक पहुंच रहा है, कौन सा 10 करोड़ तक पहुंच रहा है। तो इस कंपैरिजन से हम आसानी से निकाल पाते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो इस तरह के कंपैरिजन्स आएंगे आगे। नेक्स्ट इज प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब है कि जब हम किसी नंबर को किसी खास प्लेस पर रखते हैं, यानी वंस प्लेस पर, टेंस प्लेस पर, 100 प्लेस पर, तो उस नंबर की वैल्यू उस प्लेस के अकॉर्डिंग हो जाती है। जैसे वो 100 प्लेस पर रखा जाएगा
तो उस नंबर को 100 से डिवाइड कर देंगे, उसकी वैल्यू उतनी हो जाएगी। 1000 प्लेस पर रखा जाएगा तो उस नंबर को 1000 पर रख देंगे। तो ये प्लेस वैल्यू आप पहले भी इसी चैप्टर में कर चुके हो। फेस वैल्यू का मतलब है जैसा वो नंबर है तो उस नंबर का ओरिजिनल जो वैल्यू है वही फेस वैल्यू होता है। तो उसमें कुछ नहीं करना है, 1 का फेस वैल्यू 1 ही है, 2 का 2 है, 3 का 3 है। तो वो डिजिट जैसा है उसकी जो वैल्यू है वही फेस वैल्यू कहलाती है। ठीक है, तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, इनकी डेफिनेशन भी दी है। फेस वैल्यू क्या है? इट रिमेन्स सेम इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द डिजिट इन अ नंबर। किसी डिजिट चाहे कहीं पर किसी भी पोजीशन पर हो, उसकी जो फेस वैल्यू है वो सेम ही रहती है। प्लेस वैल्यू प्लेस के अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कंपेयर कैसे करते हैं, वो यहाँ पर आ रहा है कि कंपेयर कैसे करते हैं। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म भी आप कर चुके हो, तो अब सीधा आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे और इसके बिहाफ पर आप नोट्स भी बनाएंगे। ठीक है, नोट्स भी बनाएंगे कि 1 लार्जर नंबर 7 डिजिट, ये वाला जरूर नोट्स बनाएंगे, ये टेबल जरूर बनाएंगे उसके अंदर। और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इंडियन सिस्टम कौन सा होता है, इंडियन सिस्टम में क्या करते हैं, कितने कॉमा वगैरह लगाते हैं, जो भी कुछ इसमें से नोट्स आप बना सकते हैं आप बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम शुरू करेंगे लेट्स ट्राई 2। ठीक है, तो आज आप इसको अच्छे से पढ़िए, कल मैं आपको लेट्स ट्राई 2 का वीडियो दूंगा। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम के केस में आप मुझे वो प्रॉब्लम सेंड करो, कॉल करो, व्हाट्सएप पे डालो, जैसे भी आप चाहते हो वैसे। ठीक है।